क्या लग रहा है अगले हफ्ते ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या सीज़ फायर भी हो सकता है या मज़ीद ये मामला तूल पकड़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने मारूफ बातें की हैं और इससे पहले भी लगातार 2-3 दिन से कर रहे हैं, उसमें तो आपने देखा है अनकंडीशनल सरेंडर की भी बात की थी और उन्होंने साथ ये भी बात की थी कि बातचीत हो भी रही है और बातचीत जिस तरह हम चाहते हैं वैसा ही हो रही है, और साथ वो धमकी भी दे रहे हैं कि ना हुई तो फिर हम इसराइल के साथ मिल के हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख लें, अमेरिका में जितने थिंक टैंक हैं, अमेरिका में अखबारात, आज 2 स्टोरीज़ हैं न्यूयॉर्क टाइम की, वो ये कह रही हैं कि अमेरिका को इस जंग में ड्रैग किया जा रहा है और ये डेलिबरेटली नेतन्याहू ने किया है क्योंकि वो नाकाम हो गया अपने अहदाफ हासिल करने में। नतीजतन ये जो आप फर्डो नॉर्दर्न ईरान में जो एक उनका है बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ये बहुत ही मोस्ट फोर्टिफाइड न्यूक्लियर साइट है, उसको तबाह करने के लिए वो कहते हैं कि इनके पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स होने चाहिए वो नहीं है। अमेरिका को कहते हैं कि उनके पास है तो इस्तेमाल करें। तो एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि दुनिया देख रही है कि अमेरिका इस जंग में झोंका जा रहा है और ट्रंप साहब को कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। दूसरी तरफ मारूफ जो ज़्यादा परेशान कुन बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तीसरी आलमी जंग तो शायद इतनी जल्दी ना हो, लेकिन एक बात है कि इस वक्त भूचाल आया हुआ है मिडिल ईस्ट में। अभी कहा जा रहा है कि ये थिएटर जो है वॉर का ये बड़ा हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की नाम नहीं लिया जा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। गल्फ़ स्टेट्स जो है ना, ख़ास तौर पे कहा जा रहा है अपने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इन लोगों के जो है ना इनकी बारी आ सकती है, इनको भी ट्रैक किया जा सकता है। तो जितनी तेज़ी के साथ सूरत हाल बदल रही है और जितनी तेज़ी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट बदलते चले जा रहे हैं, वहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, उनको लग रहा है कि जी इस वक्त अगर बात ना मनवाई ईरान से, कुट्टे ना टिकवाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ चाइना और रशिया का रिस्पांस अगर आप मुझसे पूछें तो बड़ा सबड्यूड है। एक सिर्फ जिस अंदाज से उनको खुल के बात करनी चाहिए उस तरह सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना, इस सारे मामले को देखते हुए तो एपरेंट लग रहा है कि अब जबकि आपने देख लिया आयतुल्लाह खमेनी ने कह दिया हम किसी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे, किसी सूरत में अपना इनरिचमेंट का प्रोग्राम उसको लो लेवल पे, ज़ीरो लेवल पे लेके जाएंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद ये कहा जा रहा है, अमेरिका में बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि ये हम बंकर बस्टर तबाह भी कर दें इनके फोर्टिफाइड जो इनकी न्यूक्लियर साइट है जो फोर्डा जो है, इसके बावजूद इसके न्यूक्लियर के प्रोग्राम को ईरान के हम थोड़ा सा मारूफ डिले कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। वो कहते हैं अस्फान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है 3000 साइंसदान काम कर रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास इतने टॉप के साइंसदान हो। ये ठीक है, उनकी मुश्किलात हैं, सारी दुनिया सैंक्शन की नज़र हुआ है, ईरान कुछ कर नहीं पाता, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने लाइफ एंड डेथ का मामला बना दिया है, 20 साल से प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो इसको रोकेंगे नहीं। ख़तरा इस बात का है कि अब ये डेस्परेशन में प्रेसिडेंट ट्रंप आप देख लें जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि ये वो कुछ ना कुछ कर जाएंगे और नतीजतन सूरत हाल बहुत शायद मेरा ख्याल है हाथ से निकल जाए और उसके असरात बड़े खौफनाक होंगे। अब देखना यही है कि किस तरह की डील चाह रहे हैं। कुछ इतलात यहाँ पे सफारती ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जी इसको बैन चीज़ करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अमेरिका की बात रह भी जाए और नुक्ता नज़र जो है ना वो किसी हद तक ईरान का भी कबूल कर लिया जाए। लेकिन लगता नहीं है क्योंकि इजराइल का दबाव है, जूश लॉबी का, जॉनिस्ट लॉबी का लॉबी का बहुत ज़्यादा दबाव है। वो ये चाहते हैं कि ये डू और डाई वाला मामला है। नेतन्याहू पूरा जोर लगा रहा है कि ये अगर लम्हा गुजर गया तो फिर शायद अमेरिका को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकेंगे और ये फॉर ऑल टाइम टू कम अब जो इनका ईरान का प्रोग्राम है न्यूक्लियर का, इसको ख़त्म नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।